आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम दिल्ली के जामा मस्जिद में हैं। मुद्दा फिर से वही उठा हुआ है कि हिजाब विवाद जो कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ था, 1 महीने पहले का ये विवाद है। इसी विवाद को लेकर JNU के छात्रों की क्या राय थी, ये हमने आपको दिखाया। इसी के साथ ही अब हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली की जो लड़कियाँ हैं या दिल्ली की जो जनता है, जामा मस्जिद की जो जनता है, वो इस पर क्या सोचती है। क्योंकि इस मुद्दे को लेकर जो है अब जो है हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, अब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लगातार बयानबाजी की जा रही हैं। ये बयानबाजी जो है बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही हैं। लगातार इस पर राजनीति भी जो है वो गरमाई हुई है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र में भी जो ग्राउंड है वहाँ पर भी हज़ारों लाखों की संख्या में जो है हिजाब पहने हुए लड़कियाँ जो हैं इनके समर्थन में उतर आई हैं कि आखिर अब जो है क्या सामने मसला निकल कर आएगा। क्योंकि आज ही के दिन AIMIM जो है असदुद्दीन की जो पार्टी है उन्होंने भी जो है ये आज के दिन को हिजाब डे घोषित कर दिया है। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ जो है लड़कियां हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस पर क्या सोचती है। जिस तरीके के जो ये मतलब विवाद सामने आ रहा है उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि हिजाब पे आपको प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है। अगर जैसे स्कूल के आप कह रहे हो कि स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनते हैं तो एक यूनिफॉर्म बनाओ ना कि यूनिफॉर्म पहने बंदा। फिर अब वहाँ पे भी तो लड़के शॉर्ट्स पहन कर आती है, फिर हम हिजाब पहन के क्यों नहीं जा सकते। जी, आप क्या कहेंगे? हमारे ये धर्म में किसी को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमें जन्म से ये अधिकार मिला हुआ है कि हमें अपने धर्म में जिस तरह से रहना चाहिए। हमें क्यों इस तरह से कहा जा रहा है कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, नहीं कॉलेज में जाना चाहिए, नहीं स्कूल में जाना चाहिए। अगर कहा जाए कि बिना हिजाब के अगर आप जाएं तो ये इसमें तो एक यूनिफॉर्म बनाई जाए ना। यूनिफॉर्म के लिए ही उन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्म में जाइए, किसी भी तरीके के धर्म से जुड़े हुए कपड़ों को पहनकर ना जाए। मैम, हमारा डायरेक्ट यही कहना है कि हम किसी के इंटरफेयर नहीं कर रहे मज़हब में, तो हमारे मज़हब में भी इंटरफेयर ना हो, बस। आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, हिजाब जो है ना हम पे एक फ़र्ज़ करा गया है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। जी। तो जैसे कि बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि जो फैमिलीज़ होती हैं, अगर आप लोग हिजाब पहन के नहीं जाएंगे तो आपको जो है एजुकेशन लेने नहीं दिया जाएगा। ये सच है? क्यों नहीं लिया जाएगा? ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है। ये भी साथ ही यही कहा जा रहा है कि अगर आप हिजाब नहीं पहनेंगे ये तो हम अपनी मर्जी से पहनते हैं। हमें एक अच्छा लगता है, इसके बिना हमें अच्छा ही नहीं लगता। जैसे को होता है किसी को कंफर्टेबल महसूस नहीं होता इसके बिना, हमें भी इसके बिना कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। जी। भैया, आपको क्या लगता है जो हिजाब मुद्दा उठा है ये कितना ठीक है या इस पे सिर्फ राजनीति की जा रही है? ये बहुत ठीक है, अच्छी तरह से ये ठीक है, क्योंकि इनको हिजाब लगाना है, जो मुस्लिम है इनका ये होता है। जी। क्या इनको पहनना चाहिए? हाँ, इनको ये पहनना चाहिए। एक्चुअली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जी। ये रिप्रेजेंट करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जी। हर कोई रिलीजन में, हमारे इंडिया की सबसे बड़ी बात यही है, इसकी डाइवर्सिटी यही है कि हर कोई रिलीजन यहाँ अपने रिलीजियस वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिखिज़्म हो, बौद्धिज़्म हो, इस्लाम हो या कोई क्रिश्चियनिटी हो। आप देखें, सरदार जी पगड़ी बांधते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। योगी आदित्यनाथ जी अपना कल्चर फॉलो करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। वो पार्लियामेंट में उस तरह से बैठते हैं। पार्लियामेंट में आप देखते हैं किसी को भी अलाउ किया गया, उसने नंगे होके वहाँ पे ये हाई कोर्ट से ऑर्डर लाया और नंगे होके वहाँ पे भाषण दिया, सिर्फ बिकनी में भाषण दिया वहाँ पे। इसी तरह हमारे मज़हब में किसी भी रिलीजन को अगर कोई अपना रिलीजियस वैल्यू अडॉप्ट करता है उसको तकलीफ़ नहीं पहुँचानी चाहिए। हमें दूसरे के रिलीजन का एहतराम और अदब इज़्ज़त करनी चाहिए। हमें दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन जो कोर्ट का फैसला आएगा, क्या अगर कोर्ट का फैसला ये आता है कि हिजाब पहन के लड़कियां नहीं जाएंगी तो उसके भी खिलाफ जाएंगे? नहीं, देखो, हमारा जो कोर्ट है, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। कोर्ट ने अभी अपना फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है। कोर्ट ने अभी दिया है कि फिलहाल के लिए नेक्स्ट हियरिंग तक, जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है, वो यूनिफॉर्म को अप्लाई करे ताकि एजुकेशन डेफर ना हो जाए और यूनिवर्सिटी खोलें। फाइनल वर्डिक्ट डेफिनेटली आप देखेंगे। अभी तो हम फेसबुक न्यूज़ पे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, वो तो कल की न्यूज़ है। आप देखें 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद भी जब आप देखें इसका फाइनल जो रिवीजन आएगा, वो डेफिनेटली मुस्लिम कम्युनिटी को कभी हरास नहीं करेगा।
करेगा, उसके सेंटिमेंट्स के खिलाफ आपको नहीं लगता है कि इस पे राजनीति की जा रही है? जिस तरीके से AIMIM के जो नेता हैं वो भी सामने आ रहे हैं, बाकी नेता पार्टियों वो जो मुस्कान जो वो लड़की थी, अगर आप उसका देखेंगे, उसने भी बोला कि जिन्होंने मुझे वहाँ पे हरास किया वो कॉलेज के स्टूडेंट नहीं थे, वो बाहर के लोग थे। तो स्टूडेंट तो उनका भी तो बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से ही आता है। जो हाँ, डेफिनेटली इसमें अभी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रहा है। हमारे इंडिया की सबसे बुरी बात ये है कि पॉलिटिक्स, हम हर किसी चीज़ को, किसी की गाय चोरी हो जाती है हम उसको पॉलिटिक्स में घुसेड़ देते हैं। ये डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। लोगों को आउट ऑफ पॉलिटिक्स एक एजुकेशनल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर एक चीज़ की वजह से अगर वोट बैंक किसी का बनता है, लेकिन बहुत बड़ी मेजॉरिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। आज ये मुसलमान के साथ हो रहा है, कल ये हिंदू के साथ भी होगा, किसी और सिखों के साथ भी ऐसा होगा, उनको भी बोलेंगे भाई आप पगड़ी पहन के यूनिवर्सिटी में मत आ जाओ। तो हर कोई जो अपने रिलीजन पे चलता है, लेकिन जब तक कि वो दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे वो सही बात है। और मुझे नहीं लगता कोई भी रिलीजन ऐसा है जो दूसरे की रिलीजन को हर्ट करके उस पर लात पाँव मार रहा है। हमें पॉलिटिक्स से बाहर आना चाहिए, हमें एज ह्यूमन, एज एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखना चाहिए। जो हिजाब का मुद्दा सामने आया है भी, जिसको लेकर राजनीति भी की जा रही है, मुद्दा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है, आपको क्या लगता है इस पे? क्या नहीं, संविधान में जो है हमें सबको अपने मजहब की छूट है, तो हमें क्या मतलब है हिजाब पहने, कोई कुछ भी पहने, उससे क्या। अब योगी जी जो पहन रहे हैं धार्मिक कपड़े पहन रहे हैं, तो उस पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। जब हमें संविधान में छूट है, हर आदमी, हर मज़हब को उसकी छूट है कि भाई कोई अपनी धार्मिक का कुछ पहने, कुछ भी ओढ़े, उससे क्या लेना है। तो उससे हिजाब से क्या तकलीफ हो रही है किसी को? नहीं, स्कूल में या कॉलेज में हिजाब से क्या तकलीफ है उसमें? लेकिन कहा गया है कि स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है। नहीं, ड्रेस कोड स्कूल में होता है ना, कॉलेज में तो कोई ड्रेस स्कूल में ही वो मतलब लड़की पहन के गई थी तभी नहीं, तो वो स्कूल में अंदर तो बुर्खा उतार देती है ना, बुर्खा बाहर पहन रही है ना। रोड पे कैसे मना कर सकता है कोई? किसी को बुर्खा पहनने से मना कैसे कर सकता है? लेकिन मतलब वो लड़की जब कॉलेज में गई थी हिजाब पहन के, तभी जो है वो बाहर थी, वो कॉलेज अंदर एंट्री कर रही थी। हाँ, तो एंट्री वो अंदर जाके बुर्खा उतार देती थी, अंदर बुर्खा उतार देती थी। तो मतलब मैं अंदर जाके बुर्खा उतार देती थी। जिस तरीके की वीडियो में जो क्लिपें सामने आई हैं उसको देख के क्या बोलेंगे आप? उसमें क्लिपिंग जो हमारे संविधान में छूट है, तो हम क्यों नहीं रोड पे बाहर कुछ भी पहने ओढ़े, उससे क्या। कॉलेज में अगर ड्रेस है तो वो अंदर जाके उतार देती है, उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। तो आज के दिन को हिजाब डे भी बोल दिया गया है। महाराष्ट्र में जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर क्या बोलेंगे? हिजाब डे हो तो हर सबको अपने मजहब की छूट है जी। डे क्या वो, लेकिन तो जो विपक्ष है वो तो कह रहा है कि कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए मुद्दा उठा रही है। ये तो बीजेपी का बदमाशीपन है। यूपी में इलेक्शन है, उसकी बदमाशीपन है और कुछ नहीं है। इलेक्शन को लेके है ये सारा, और कुछ नहीं है। भैया क्या लगता है इलेक्शन को लेके ही ऐसा चल रहा है? क्योंकि बीजेपी सरकार जो अभी है ना, थोड़ा मुसलमानों के लिए ये करके मोदी जब सब पीला कपड़ा पहनना, तो हम कहाँ मना करते हैं उसको। अभी हम लोग बहन है, बेटी है, माँ है, तो बुर्का पहन के गया तो क्या परेशानी है उन्हें? अंदर जाके अपना ड्रेस तो वो पहन सकता है ना। अगर एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, अगर वो नहीं पहन के जाती हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? मैडम, उसमें इसलिए अपना इज्जत को अपना ढकना जरूरी है। अपनी स्कूल अगर जाए तो अंदर जाके आप स्कूल के अंदर वो स्कूल का ड्रेस पहनता है, बाहर जाके बाहर तो पब्लिक को दिखाना नहीं है, तो हम स्कूल जाते हैं, अपना चेहरा ढक के जाना सुन्नत है। मतलब आपके मजहब में ऐसा कहा गया है कि पूरा ढक के ही रहना चाहिए? जी, इज्जत हमारे मजहब में ये लिखा है कि अपना इज्जत, अपना बाल उल सब अपना सिर्फ 2 पट्टा लगा के चेहरे पे लगा के चल फिर करना सही है, क्योंकि दूसरे को देखना हराम है। आप कोई लड़की इधर से जाएगा, कोई छोटा कपड़ा सिर्फ लेडीज़ों पे ये बात लागू होती है? सबके ऊपर लागू है। अगर कोई लेडीज़ यहाँ पर जाएगा छोटी कपड़ा पहन के, तो 10 आदमी बुरा हो या जवान हो वो देख लेता है उसको। अगर बुर्का पहन के जाएगा तो उसकी तरफ नज़र नहीं रखता है। अगर कोई भी लड़की छोटा हो या बड़ा हो, छोटा कपड़ा पहनना हराम है। लेकिन ये तो जो है लेडीज़ों का, लड़कियों का संवैधानिक हक है। जैसे कि मुस्लिम लड़कियां ही बोल रही हैं कि हमारा संवैधानिक हक है, हम क्या पहने क्या ना पहने। नहीं पहने, चाहे छोटा पहने चाहे बड़ा पहने। नहीं, वो तो अपने ऊपर है जी, वो अपने ऊपर है। हम स्कूल के अंदर क्या करते हैं नहीं करते वो टीचर ही जानते हैं, बच्चे सब जानते हैं। आप बाहर पहन के हम कुछ भी जाए, उससे कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। अब योगी जी पीला कपड़ा पहनता, उसको हम थोड़ी ना कहते हैं तो पीला कपड़ा पहनो। मोदी भी टोपी लगा देते तो उसको थोड़ी ना मना कर सकते, तो टोपी उतार दो तुम, वो तो अपना ऊपर है। तो मतलब जिस तरीके की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये पूरा माहौल जो है अभी जो है ना, यूपी में इलेक्शन है, इसके वजह से ये मामला हो रहा है। चुनाव को लेके हो रहा है ये सब।
अभी चुनाव फिर ख़त्म होने तो फिर कहानी सब खत्म हो जाएगी। तो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है, आज भी हुई थी, तो क्या लगता है किसके हक में फैसला आ सकता है? अब फैसला वक्त ही बताएगा क्या फैसला, हिजाब का ही मामला चल रहा है अभी। जी भाई साहब, भैया क्या लगता है जो हिजाब का मुद्दा अभी सामने आया है, ये सिर्फ इसको राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है या फिर कुछ और? हाँ, हिजाब का मामला जो है ये राजनीति चल रही है। जी। ये कौन कर रहा है राजनीति? ये पॉलिटिशियन लोग कर रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पॉलिटिशियन लोग कौन है, वो कर रहे हैं राजकीय। ये हमारा हिजाब हमारा दीन है, हमारा इस्लाम है हिजाब। वो चले लेकिन बुर्का पहना है, ये तो जाहिर होगा ना कि वो लड़की है। लड़की है, ठीक है, अच्छा लड़की रहे तो क्या बोलता आदमी लोग, अरे कितना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसका इज्जत छोड़ेंगे नहीं, इसको बेइज्जती कर देंगे बोलेगा। देख के ख्वाहिश पैदा होगा दूसरे लड़के लोग को, इसीलिए हिजाब डालते ही दूसरे लड़के लोग को ख्वाहिश मत हो जाए। अच्छा, बस यही एक मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यही एक मकसद है कि लड़के ना छेड़े, लड़कियों का रेप ना हो, इसीलिए हिजाब पहना। हाँ, इसीलिए वो इसलिए इज्जत के भैया ये बोल रहे हैं कि हिजाब सिर्फ जो है मुस्लिम में इसीलिए पहनाया जाता है ताकि लड़के उनको ना छेड़े और उनका रेप ना हो। जी सर, मैं एक्चुअली कश्मीरी हूँ। हिंदुस्तान में रहना है, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई होना चाहिए। बाकी ये जो पर्दे की बात है, ये इस्लाम में हमारे लिए अवलिन फ़र्ज़ है, इसको तो किसी भी तरीके से निभाना है। पर्दा तो पर्दा ही है बस। लेकिन जो वजह इन्होंने बताई है, क्या वही वजह है या कोई और? नहीं, ये भी वजह है, लेकिन इस्लाम में ये जायज़ है, पर्दा हमें जायज़ करना है। इससे बगैर पर्दा जो पर्दा लड़की चलती बाई चांस बेइज्जती भी हो जाती है। ये आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। आजकल के मोदी जी के दौर में ऐसा करके चलता, सीना तान करके चलती है, वो बात है। लेकिन ये घुटना नहीं खुलना चाहिए औरत की। हमारे सर पर बाल अड़ाना चाहिए, दुपट्टा अड़ाना चाहिए, चाहे बुरखा अड़ाना चाहिए। हमारा सुन्नती है, हमारा बाप दादा करते आया, करते रहेगी, मरते दम तक करेगी, छोड़ेगी नहीं। तो लेकिन जो फैसला जो आया है उसमें कहा जा रहा है कि स्कूलों कॉलेजों में नहीं मतलब डाल के देने स्कूल में थोड़ी जाएगा। स्कूल में वो इंटरी बच्चा को लेकर के ये गेट पर रहेगी, इंटरी दिया देगा, चली जाएगी। वो बच्चा, छोटा बच्चा बुरखा पहनता है। जी भाई साहब, आपने देखा होगा जिस तरीके से वो क्या नाम है मोहतरमा अंदर स्कूल के जा रही थी, तो क्या नाम है उनको गेट पे ही रोका गया था। वो क्लास में तो पहन के नहीं बैठी थी हिजाब, ठीक है ना, तो हाँ, बाहर से ही उनको रोक दिया गया है। तो आप मतलब ये जो लड़की है ये एक फूल है, उसको जितना मतलब पर्दे में रहना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, ठीक है, उसको जो है मतलब एक खूबसूरती के साथ रखना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल ही बेहया होकर आप निकल जाओ। आप भी हमारी अपनी बहन है, हम चाहेंगे कि आप भी पर्दे में, हर आदमी की अलग अलग निगाह है, कौन सा आदमी किस निगाह से देख रहा है। तो हम मोदी जी से एक ही बात कहना चाहेंगे, जब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको एक साथ रहना चाहिए। हर धर्म को अपना अपना क्या नाम है बात रखने के लिए आगे होना चाहिए। नहीं, जैसे अभी एक भैया ने भी बोला है कि आपके मजहब में, मुस्लिम कम्युनिटी में सिर्फ महिलाओं को जो है हिजाब और बुरखा इसलिए पहनाया जाता है ताकि दूसरों की लड़कों के उसको ना देखे, लड़के ना देखे, और उनका रेप ना हो जाए। हाँ, नहीं, क्या यही नहीं, ये भी वजह भी है, बहुत सारी वजह है। और हमारे कुरान के अंदर में भी है कि जब आप घर से बाहर निकलो तो अपना जो है एक लिबास अपना मतलब उसको दिखावा मत करो उसके अंदर, ये है पर्दे में चलो। तो जैसे कि अभी प्रियंका गांधी ने भी बोला है कि ये लड़की का खुद का हक है, चाहे वो बिकनी पहने या फिर हिजाब। नहीं, इसमें हमारे में भी मॉडर्न के अंदर भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं वो हिजाब नहीं पहनती, वो उनकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम उससे। तो अगर मतलब आपकी कम्युनिटी की लड़कियां अगर नहीं चाहें कि हम नहीं पहने, तो हम उनको ऊपर जोर जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन जो पहनना चाहते हैं हम उनको क्यों मना करेंगे। ये है हमारा, ये तो अपनी चॉइस है ना, ये अपनी पहने या ना पहने, ठीक है ना। जिसको पहनना है वो पहने, जिसको नहीं पहनना वो नहीं पहने। और आजकल तो वैसे ही कोरोना चल रहा है, वो ज़्यादा सेफ है। एक सेकंड, वो ज़्यादा सेफ है। दूसरी बात ये है, ये देश एक मजाक बन चुका है। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए। राजनीति जो जितने भी राजनेता लोग हैं उनके चक्कर में हर ज़रा सी चीज़ को उठा के इतना बड़ा इशू बना दिया गया है, समझे ना, सिर्फ एक वोट के लिए, है ना। हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ, देश का बंटवारा करो, ये अंग्रेज़ों से ज़्यादा खतरनाक नीति है। जो हमारी सभ्यता थी, जो है ना, कितनी भाषाएं हैं हिंदुस्तान के अंदर, कितने धर्म हैं, सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, लेकिन उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देश की जड़ों को ख़त्म करा जा रहा है। कितने अफसोस की बात है कि स्कूलों के अंदर भी पॉलिटिक्स चली गई। इससे ज़्यादा अफसोस कुछ और नहीं हो सकता।
क्या कहेंगे भैया इसी मुद्दे पर? मैं तो क्या कहूँगा, मैं तो दूर से आया हूँ। क्या राय आप रखते हैं इस पे, जिस तरीके के हिजाब का जो मुद्दा सामने आया है कि मना किया जा रहा है कि जो लड़कियां हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, स्कूल में वो हिजाब पहन के नहीं आ सकती हैं, जो ड्रेस है वही उनको पहन के आना होगा। ये तो सरासर गलत है ना, जो कह रहा है वो कहने वाला तो गलत कह रहा है। हिजाब तो ज़रूरी है ना, हमारे इस्लाम में तो जिसको पहनना है बड़े प्यार से पहनो। एक सही कह रहा है, सारे लोग कह रहे हैं कि एक वोट के चक्कर में कि एक स्कूल के अंदर एक पॉलिटिक्स इश्यूज हो रहा है, तो कितनी गंदी बात है। एक छोटे छोटे बच्चों को, इससे बड़ी विडम्बना कोई और होगी जो हमारा देश का आने वाला भविष्य उसको हम राजनीति के अंदर खींच रहे हैं। इससे गंदी बात और क्या होगी? मुझे तो लगता नहीं शायद कुछ और होनी चाहिए। पॉलिटिशियन बच्चों पे भी चले गई है, पॉलिटिशियन बड़ों पे आई थी, अभी स्कूल पे भी चले गया, कॉलेज में भी चले गया। एक चीज़ का अफसोस हमें ज़िंदगी भर रहेगा, ये हिंदू मुस्लिम जितनी भी धर्म है ये स्कूलों में नहीं थे, ये इस बार इन्होंने स्कूल में ला करके सबको बांट दिया। आपने देखोगे कुछ गमछे बांध लेके आ गए, ये लेकर आए जिन्होंने हिजाब के, सारे पॉलिटिशियन है और कौन है। अब उन्होंने जो एक मिनट, जो मोहतरमा ये कह रही थी, कुछ एक मीडिया वालों ने उनसे सवाल करा, ये जो मतलब जिन्होंने आपने रोका था वो कहाँ के थे, स्कूल के थे? उन्होंने ये बात कही थी कुछ लड़के स्कूल के थे चंद, और बाकी बाहर के थे। कहाँ से आ गए वो बाहर के? आप ये बताएं आप मेरे को। लेकिन जो बीजेपी है या बाकी अदर पार्टियां हैं, नहीं मेरी बात जो, लेकिन बीजेपी तो जो सारा ठीक रहा है वो कांग्रेस पर वोट रही है। मैंने बीजेपी के नाम लिया, सारी पार्टियां जितनी भी पार्टियां, मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया। राजनीति तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, ऐसा उनका कहना है। ऐसा है, हमारी तरफ से सारे गंदे हैं जिन्होंने स्कूल के अंदर ये मुद्दा लाए, स्कूल के मेन गेट के ऊपर उस मोहतरमा को रोका गया। अगर ये मेरा मजहब भी होता, अगर मैं किसी को रोकता, आप हम पे भी एक्शन उठा सकते थे। हाँ, मुझे मारा है। हाँ, आप खामोश हो, ठीक है ना। आप ये लड़की जो है मतलब कुछ भी है हमारे लिए, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो, सब बहनें हमारे लिए। लेकिन वो सामने वाले पॉलिटिशियन क्यों नहीं समझते इस चीज़ को? हम इसको स्कूल के अंदर नहीं लेना चाहते थे, लेकिन वो मोहतरमा ने खुद कहा है कि क्या नाम है, कुछ लड़के ऐसे थे जो स्कूल के थे, उन्होंने एक चिंगारी को पूरे सुलग दिया। हम चाहते हैं मोदी जी से हाथ जोड़ के कि इस चीज़ को उसमें नहीं करें। संसद में भी बोली थी कांग्रेस के हिंदुस्तान के इतिहास को, हिंदुस्तान की सभ्यता को, हिंदुस्तान की एकता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है जो हिजाब मुद्दा अभी गरमाया हुआ है, उस कहा जा रहा है कि जो मतलब लड़कियां हैं उनको स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पहन के नहीं जाने दिया जाएगा, क्या लगता है आपको? काहे नहीं दिया जाएगा? इसमें क्या परेशानी है? हिजाब और बुर्के में क्या परेशानी है? वो तो अपनी इज्जत से ढक के ना जाएंगी, बस उनका लिए तो यही लिबास है उनका शुरू से ही है। सरकार ने कहा है जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो पहनेंगे, हिजाब नहीं पहनेंगे। तो यूनिफॉर्म अपने जगह पे है, हिजाब अपने जगह पे, यूनिफॉर्म पहन लेंगे, हिजाब तो मुंह ढका रहेगा। अच्छा, क्या महत्व रखता है हिजाब? भाई हिजाब है, हमारे मुस्लिम का सबसे बड़ा शान है, इज्जत है जी। वो अपने को सेफ्टी समझ के अपने को करके जाते हैं, उनके लिए तो यही सेफ्टी है। हिजाब का मुद्दा जो है इस टाइम गरमाया हुआ है, महाराष्ट्र में भी जो है लाखों महिलाएं हिजाब के समर्थन में हैं। आपको क्या लगता है? मतलब फैमिली के ऊपर ये डिपेंड करता है ना, कि फैमिली वाले उनके हिसाब से तो ज़रूरी रहता है हिजाब पहनना जी। अब वो अपनी मर्जी से तो लड़कियां हैं नहीं कि उतार दें, इसलिए हाँ जी, कहा गया है कि स्कूल में और कॉलेजेस में जो लड़कियां जाएंगी कर्नाटक में वो हिजाब पहन के नहीं जाएंगी अब से। हाँ, तो उसको लेके जो है विरोध जताया जा रहा है। हाँ, तो ये मतलब लड़कियां अपनी मर्जी की तो है नहीं ना, वो तो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फैमिली वाले बोलते हैं कि हिजाब आप पहन के मत जाओ, अब फिर उनकी पढ़ाई और एजुकेशन बंद कर देंगे। आपको क्या लगता है, पहन के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, जाना चाहिए, फैमिली के ऊपर है, क्योंकि अगर नहीं वो पहन के जाएंगी तो उनकी एजुकेशन ख़त्म कर देंगे फैमिली के। मुस्लिम समाज में तो ज़रूरी है एजुकेशन, मतलब अगर हिजाब पहन के नहीं जाएंगे तो मुस्लिम लोग ही अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे। बच्चों को, लड़कियों को पढ़ने नहीं देंगे। अच्छा। क्योंकि बहुत सी ऐसी फैमिलियाँ हैं जो मतलब नकाब में और उसमें ही जाना पड़ता है, तो बिना नकाब के जो है नहीं जाने देंगे। मुस्लिम समाज में एजुकेशन ही कम रही है। अब अगर हाई उस पे है भी तो वो भी नकाब में ही, हिजाब में ही जाना पसंद करते हैं लोग। एक और हैं, मैम आप क्या सोचते हैं जो हिजाब का मुद्दा इतना वायरल हो रहा है, पहन के लड़कियों को हिजाब स्कूल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बेशक जाना चाहिए, हिजाब पहनकर कॉलेज जाना चाहिए। लेकिन जो वहाँ की सरकार है वो तो यही कह रही है कि यूनिफॉर्म एक होती है, उसमें जो है किसी भी तरीके के धर्म के कपड़ा जो है वो यूज़ नहीं हो। ये कोई धर्म का कपड़ा नहीं है, ये हमारे मजहब में आया है
बुर्का पहनना, हिजाब पहनना, तो उसको पहनकर जाना चाहिए। अभी जो हिजाब का मुद्दा सामने आया था, कहा जा रहा था कि जो लड़कियां हैं उनको हिजाब पहन के कॉलेज और स्कूल्स में एंट्री ना दी जाए, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या है? हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि स्कार्फ पहन के जाना चाहिए, ठीक है, हमारी सेफ्टी के लिए एक। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हिजाब है ये मुस्लिम कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? हमारे कहने में ये हमारे ही मज़हब है, जैसे कि कहने में हमारे बाल ना दिखे, हमारे ही मज़हब में ही कि कहने में हमारा सर वगैरह ना दिखे। वैसे तो पूरे बुरखे के लिए कुछ लड़कियां नहीं पहनती है, इसलिए स्कार्फ ही बेटर है। तो ये कहना चाहूँगी कि कहने में ये जो अभी मुद्दा खड़ा हुआ था, इस पर ना ही कोई ऑप्शन ना उठाया जाए, क्योंकि हम किसी और को नहीं कह रहे ना कि आप ये पहनो ये पहनो। जैसे कहते हैं महाराष्ट्र में भी अभी ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, वहाँ पे कम से कम हज़ारों की तादाद में जो है वो लड़कियां हैं बैठी हुई हैं इसके खिलाफ कि जो है अलाउ किया जाए। हालांकि कर्नाटक की सरकार ने मना कर दिया है कि किसी भी तरीके से, और अभी जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, अगर कहा जाए गवर्नमेंट की साइड से अगर ये फैसला आ जाता है कि नहीं लड़कियाँ हिजाब पहन के स्कूल्स में नहीं जा सकेंगी, तो फिर इसको लेकर आप कहते हैं? क्यों नहीं जा सकेंगी, अगर ज़रूर जाएंगी। वो कहने में अगर हम लोग अगर हिंदू होते हैं तो कहने में किसी भी टाइप के कपड़े पहन सकते थे, है ना। तो ये गवर्नमेंट वगैरह कोई भी होता तो ये नहीं कह सकते कि कहने में आप ये नहीं पहन सकते, है ना। अब हम मुस्लिम हैं, हम स्कार्फ बांधना चाहते हैं, पूरे स्कार्फ में जाना चाहते हैं स्कूल अपने या फिर कॉलेज जाना चाहते हैं, तो वो उनको भी कोई हक नहीं बनता, या फिर वो नहीं होता कि कहने में वो हमें बोले कि आप स्कार्फ ना बांध क्यों नहीं है, ये मत करके। लगातार जो है ये हिजाब को लेके जो है टिप्पणी की जा रही है तरह तरह की कि मतलब सोशल मीडिया पे भी बहुत से लोग हैं जो समर्थन में भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो खिलाफ भी बोल रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे? उनको ये कहना चाहेंगे कि मतलब जो भी अपनी जैसे कि उनकी बहन है, वाइफ है वगैरह वगैरह, जिस तरीके भी कपड़े बोल रही है, आप उनको हक बनता है उनका कहने का, लेकिन जो उनका है ही नहीं तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की। हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, हमारी मम्मी या फिर पापा भाई वगैरह कोई रोक टोक नहीं लगाता, और हमारा जब मज़हब है तो हम बांधेंगे। आज जो है हिजाब डे बनाने की जो है ऐलान कर दिया है AIMIM जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, उन्होंने जो है आज के दिन को हिजाब डे मतलब घोषित कर दिया है, क्या कहेंगे इसको? हिजाब डे घोषित कर दिया है। हाँ। हम इसमें जैसे कुछ, आप उनका सपोर्ट करती हैं या नहीं? हाँ ऑफ कोर्स उनको सपोर्ट करते हैं। हिजाब का मुद्दा जो इस वक्त काफ़ी विवादों में है, जिसको लेकर महाराष्ट्र में भी जो है काफ़ी धरने हो रहे हैं। आज के दिन को हिजाब डे जो है AIMIM ने जो है घोषित कर दिया है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे जब हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है, तो हर इंसान को अपनी तरह से कपड़े पहनने का भी हक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या पहनना चाहते हैं। और अगर आपको हिजाब से ही इतनी प्रॉब्लम है तो आपको छोटे कपड़ों से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? ये भी तो हमारी क्या कहते हैं, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है ना। ये तो मगरिब से आया है, वेस्टर्न कल्चर है। तो जब आपको वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने से प्रॉब्लम नहीं है, तो जो इंसान अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है, उससे क्यों प्रॉब्लम है? लेकिन जो वहाँ कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि धार्मिक कपड़े किसी भी तरीके के पहन के आने के लिए अलाउड नहीं है, उन्होंने इस चीज़ को कहा। तो फिर आप पगड़ी भी उतरवा दोगे फिर, है ना, साड़ी भी उतरवा दोगे फिर आप छोड़ोगे क्या? मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो आया है। आप क्या छोड़ोगे, आप ये बता दो। फिर आई थिंक हिजाब क्या, और रिलीजन्स के भी जो लोग हैं ना वो भी आ जाएंगे। जब आप हिजाब से आगे बढ़ोगे ना, जब आप अपना ड्रेस कोड बता दो एक, क्योंकि अगर कोई साड़ी पहन कर आ रहा है या कहीं, वो किसी ना किसी का तो हिस्सा है ही, तो फिर क्या फ़ायदा इसका? जो वीडियो आपने देखा होगा, एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा था, उसको देख के, उसको लेके क्या बोलेंगे? उसको लेकर मैं यही कहूँगी, इंसान के अंदर अगर हिम्मत होती है तो वो बोल पड़ता है। शायद मैं उस जगह पर होती तो शायद मैं डर के, एक्चुअली में अब तो इतना ज़्यादा माहौल हो गया है कि थोड़ा एक ग्रुप में लोग इस तरह के रिलीजियस नज़र भी आते हैं तो डर लगता है कि थोड़ा हट कर चलो कि मे भी कुछ बात ना हो जाए। तो बस अपनी अपनी हिम्मत की बात है। अगर उसने हिम्मत करके आगे बोला है, अगर उनको जय श्री राम कहने का हक है तो हमें भी अल्लाह अकबर कहने का हक है।
हिजाब मुद्दा जिस तरीके से गरमाया हुआ है, लगातार जो है उस पर राजनीति भी की जा रही है। बॉलीवुड से भी जो हैं कुछ लोग जो हैं इस बार सामने आ रहे हैं, जहां कंगना रनौत और शबाना आज़मी में जो है सोशल मीडिया की जंग इस पर छिड़ गई है, तो वहीं लगातार राजनीति के जो नेता हैं वो भी अपने अपने बयान, अपने अपने जो तर्क हैं वो इस मुद्दे पर दे रहे हैं। आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई थी, सोमवार के लिए इसको टाल दिया गया है। लेकिन अब जो मुद्दा क्या है, मुद्दा किस तरीके से गरमाया हुआ है, किस तरीके की राजनीति इस पे की जा रही है, क्या राय दिल्ली के जामा मस्जिद की जनता की थी, ये आप सुन ही चुके हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में जो है हिजाब पहने महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो कैमरे के सामने आने से, बोलने से जो है पीछे हटती हुई साफ तौर पर नज़र आई। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे जाना, तो साफ तौर पर उन्होंने कैमरे के पीछे तो हमसे बात की, लेकिन सामने जो है आने से साफ तौर पर वो कतराती हुई। कुछ लोगों ने हमसे बात की, ज़्यादातर जिन लोगों ने बात की उनमें सिर्फ जो है आदमी लोग ही शामिल थे, लड़के लोग थे, पुरुष थे, वो सब शामिल थे, लेकिन लड़कियां जो थी वो बहुत कम ही जो हैं सामने आई। महिलाएं लेकिन जो है जिसे कहें कि सामने आई थी, उन्होंने बात की थी और उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी थी। आप क्या सोचते हैं किस तरीके से जो ये मुद्दा उठा है, कर्नाटक के उडुपी से जो ये मुद्दा उठा है, कितना मुद्दा ये जो है गरमाया हुआ है, आप इस पर क्या राय रखते हैं, किसके पक्ष में हैं आप, या किसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या तर्क आपके हैं, ये आप हमें हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप अपनी राय इस पर क्या रखते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए TNB। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।